हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज है काशी, मेरा है व्रत। नहाना धोना हो गया, मंदिर भी चली गई और मंदिर से आ गई हूँ। कुछ कमेंट आए हैं मेरे पास, उनका जवाब तो मैं शाम को दूंगी सपना की वीडियो में। लेकिन अब बात करते हैं, क्योंकि एनिवर्सरी की तैयारी चल रही है ज़ोर शोर से। इतना मतलब घर वालों पे ध्यान नहीं दी जा रहा जितना बाहर वालों पे ध्यान दिया जा रहा है। आपको बताऊं, जबकि कोई बुरा वक्त आता है, मैं आपको बताऊं कि तो घर वाले ही साथ देते हैं। इतना बुरा वक्त था इसके ऊपर, किसने साथ दिया? घर वालों ने ही दिया। मिसिज राज का भी ससुराल में ही रही, सास ने कितना साथ दिया, ननद ने कितना साथ दिया, देवरानी ने कितना साथ दिया, कितना साथ दिया। लेकिन घर वालों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं है। आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, नहीं तो वो तो आएंगे ही। आएंगे कैसे नहीं, है ना? घर वालों का ये मतलब सीन होता है। और जबकि मुझे ऐसा लगता है कि घर वालों को स्पेशल फील कराना चाहिए कि हमारी 5वीं बर्थडे है, मतलब शादी की या एनिवर्सरी है 5वीं एनिवर्सरी है शादी की, तो स्पेशल फील घर वालों को कराना चाहिए कि आज हमारे माँ बाप की वजह से ये दिन आया है। स्पेशल ज़्यादा, सबसे ज़्यादा माँ बाप को फील कराना चाहिए, जिन्हें प्राउड हो अपने बच्चे पे। दूसरा, मिसेज राज को अपने माँ बाप को स्पेशल फील कराना चाहिए कि आपकी वजह से ये दिन आया। बहन को स्पेशल फील कराना चाहिए, अपने छोटे भाई भाभी को। छोटे भाई भाभी की तो छोड़ो, उसकी तो एनिवर्सरी भी बेचारी की गड्ढे में चली गई। उस टाइम कंट्रोवर्सी बहुत चल रही थी। अब मनाएगा, आज वो मनाएगा, इसलिए पटना गया है। कपड़े की कोई बात नहीं थी कि कपड़ा मुझे पसंद नहीं आया सिवान में। अगर वो सिवान से कपड़ा ले लेती, उसे पसंद आ जाता, या पसंद आया भी हो, नहीं लिया कपड़ा, अगर वो सिवान से खरीद लेती तो फिर वो पटना नहीं जा सकती थी। उसकी इंगेजमेंट एनिवर्सरी भी गड्ढे में गई थी, क्योंकि फिर थोड़ी जाती। फिर क्या था कि फिर क्यों जा रही है पटना? सासू माँ कहती, सासू माँ तो वैसे ही काफ़ी तिल मिला गई। लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि इसका अभी 1 ही साल इसकी शादी को हुआ है, कोई भी स्पेशल फील नहीं कराया है इसे। कोई भी इसकी शादी का फंक्शन अभी नहीं हुआ है, जबकि बड़े को ज़्यादा तवज्जो देती हैं। बड़ों को तवज्जो की बात नहीं होती भाई, छोटे की हमेशा हर घर में, मुझे लगता है ऐसे ही होता है। तो वो पटना इसीलिए गई है कि आज उसकी इंगेजमेंट एनिवर्सरी है। इंगेजमेंट एनिवर्सरी मनाएगी, आज है या कल हो गई होगी, इसलिए वो पटना गई है। वहाँ स्पेशल फील होगा दोनों को। और वहाँ से निकल के तो ऐसा लगता है, सिवान से निकल के इन दोनों को जैसे जेल में से निकल के हम बाहर आ गए हैं। वहाँ फ्रीडम कह रहे हैं ना, तो थोड़ा सा यहाँ फ्रीडम फील करती है। फ्रीडम फील वो नहीं करती, आप भी यहाँ फ्रीडम फील करते हैं सालियों के बीच में। चाहे रेत 7:30 बजे आप घर से निकले, लेट नाइट पहुँचे, डांट पड़ी, बात अलग है। लेकिन नहीं, आपको पटना जाना था। शॉपिंग करेंगी, शॉपिंग तो करेंगी करेंगी अब चलो, है ना, लेकिन अपनी इंगेजमेंट एनिवर्सरी भी मनाएंगी। क्या सास का फ़र्ज़ नहीं बनता था? आप कल मुझसे कह रहे थे कि ऐसा वैसा। मैं तो कह रही हूँ कि क्या सास का फ़र्ज़ ही बनता था कि इंगेजमेंट एनिवर्सरी मनाओ तुम यहाँ पर, उसके बाद चलेंगे। अभी तो एनिवर्सरी में टाइम है उसका। लेकिन नहीं, अभी से तैयारी हो रही है वहाँ पे जाने की, भंडारा खाने की अभी से तैयारी हो रही है। तो उसे छोटी बहू से के साथ इतना दो हाथ क्यों है? अब मान लो क्या वो, अरे इतनी बड़ी नहीं करता, छोटी कर लेता, लेकिन कराना तो था ना। सब लोग तुम्हारे रिश्तेदार आए हुए थे, कहते नहीं जाएगी, इतना कपड़ा है पहन लेना, नहीं तो यहीं से खरीदो। तुम्हारी एनिवर्सरी मनाई जाएगी यहाँ पे, एंगेजमेंट एनिवर्सरी वो मनाएंगे हम तुम्हारी यहाँ पे। अब बुआ जी भी हैं, सब मामी है, सब है, अपने मम्मी पापा को या किसी को ही बुलाओ, यहाँ मनाएंगे। लेकिन नहीं, वो वहाँ गई तो अभी तो उसे रोना आ रहा था, तभी तो उसे रोना आ रहा था। ये गलत है। जो वक्त निकल जाता है ना, ये वक्त लौट के नहीं आता। ये वक्त कभी लौट के नहीं आता, ये जो दिन निकल जाते हैं। बड़े लोग होते हैं जो बच्चों को स्पेशल फील कराते हैं, बच्चों के दिल में अपनी जगह बनाते हैं। लेकिन तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है अपने अपने आप की तैयारी से ही। अपने आप में काफ़ी तैयारी लगती हो। अब कह रही हैं अपनी शॉपिंग शुरू हो गई तुम्हारी, और जो भी कुछ है, या कह रही थी कि मेरे पास तो इतनी साड़ियाँ रखी हैं, मैं उसमें से ही पहन लूँगी। वैसे एक बात तो है, अप्सरा मैम कुछ भी पहन लेती हैं, अच्छी लगती हैं, स्मार्ट लगती हैं। अब बातें हैं मिस्टर राज पर। मिस्टर राज की इतनी इम्पोर्टेशन डाउन हो गई है, इतनी इम्पोर्टेशन डाउन हो गई है कि घर घर जाकर मिन्नतें कर कर बुलाना पड़ रहा है। आपने एक चीज़ देखी, एल्विश के साथ, ओफो एल्विश दिख गया तो इसे जाने क्या दिख गया। मिसेस राज को कितनी खुश हो रही थी एल्विश के साथ सेल्फी ली इसने प्लेन में। उस बंदे की तरह तुम नहीं हो सकते। वो बंदा एक अलग बंदा है। वो बंदा एक, मैं आपको बताऊं,
कैसा है, अपने माँ बाप को इज्जत देने वाला, हर इंसान को इज्जत देने वाला है। एक छोटा सा, आपने देखा है, एक छोटा सा बच्चा उसके पैर से लिपट गया था, रोने लगा था। इतना छोटा भी नहीं था, मतलब 15-16 साल का था। उसका वो था फैन, पैर नहीं छोड़ रहा था, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी रोते रोते। वो इतना मतलब फैन था एल्विश का। वो ये नहीं कह पाया कि मैं आपका फ़ैन हूँ, बस रोते ही गया देख के। उसके बराबर आप नहीं हो सकते भाई। इज्जत कमाई है उस बंदे ने। अपने मम्मी पापा को कितनी इंपॉर्टेंस देता है, आए दिन विदेशों में घूमता है, पैसा वो भी कमाता है, पैसा आप भी कम नहीं कमाते, वो भी सोशल मीडिया के आधार से कमाता है पैसा। दोस्तों पे कितनी जान देता है, विदेश घूमता है आए दिन। और बिग बॉस में उसका कटियार, उसका दोस्त गया था, कैसे उसने मीटअप रखा था। तो तुम उसके बराबर थोड़ी हो सकते। पागल हो गई थी मिसेज राज उसे देख के, ऐसी हो गई पागल जैसी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आगे मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। मिस्टर राज को इतने बुरे दिन आ गए, क्योंकि दिखाना है कि देखो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी मेरे यहाँ आए थे, इतने बड़े बड़े लोग आए थे, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, यानी कि सोशल मीडिया के सेलिब्रिटी इतने बड़े बड़े आए थे मेरे, इतने बड़े बड़े क्रिएटर मेरे पार्टी में आए थे। ये से दिखाना है ना, शो ऑफ करना तो इनकी आदत है, शो ऑफ तो करना है। घर घर को दिखाता रहता है, घर देखो जाकर, एल्विश ने बनवाया है वो घर जाकर देखो, कितना बढ़िया बनवाया है, गुड़गांव का बंदा है ये। तो मैं ये कहूँगी कि अपनों को पहले, अपनों को समझो, बाहर वालों के ऊपर पानी की तरह आप पैसा बहा रहे हो, घर वालों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए 5 स्टार होटल कर रहे हो, इतना इंतजाम कर रहे हो, हैं। और जो आपके सगे सास ससुर हैं, उनका अगर टिकट नहीं हो रहा तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। प्लेन का टिकट करा दो भाई, दामाद बहुत पैसे वाला है, प्लेन का टिकट करा सकता है, क्यों नहीं करा सकता। उनका टिकट नहीं हुआ तो वो आ नहीं रही। अरे अपने माँ बाप की इज्जत कराना ससुराल में लड़की के हाथ में होता है। अगर वो इज्जत नहीं करेगी फिर कोई इज्जत नहीं करेगा। पैसे वाले हैं या गरीब हैं ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है वो कहे कि वो मेरे माँ बाप हैं, बस। जब लड़की इज्जत नहीं देती अपने पेरेंट्स को तो दूसरा कैसे देगा। और जो नाम कह रही ना, जो नाम सस्पेंस में रखे हैं, जो लोग आएंगे उन कुछ लोगों के नाम सस्पेंस में रखे हैं, तो वो जो नाम सस्पेंस में रखे हैं वो लग रहा है मुझे शिवानी कुमारी, एल्विश यादव, और भी 2-4 नाम मेरे दिमाग में है, लेकिन मैं नहीं कहूँगी। एल्विश यादव है, मैं बताऊँ, शिवानी कुमारी है, और कौन है, कटियार भी हो सकता है, और क्या कहते हैं 2-3 और जो हैं बड़े बड़े क्रिएटर, उन्हें उनके नाम सस्पेंस में रखे हैं। डर है इसे कि अगर कोई बात बता दिया मैंने और पब्लिक को पता चल गई, और पब्लिक के कोई करीब है, पब्लिक ने अगर मना कर दिया या किसी ने ऐसे ने मना कर दिया तो वो नहीं आएंगे, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे ना आने से। तभी तुमने ग्रांट उनका इंतज़ाम किया है। अपनों को भी समझो, सबसे बड़े जो होते हैं ना वो अपने होते हैं पहले। मैं ये नहीं कह रही बाहर वालों को मत समझो, उन्हें भी समझो, लेकिन अपनों को भी समझो। कहते हैं ना अतिथि देवो भव, अपने घर जो आता है वो अतिथि होता है। सही कर रहे हो, बहुत इज्जत कर रहे हो, लेकिन अपने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और जबकि आजकल फ़ोन पर ही इनविटेशन दिया जाता है, शादी तक का फ़ोन पे कह देते हैं और कार्ड बना के और फ़ोन व्हाट्सअप कर देते हैं। कार्ड भी कोई घर पे देने नहीं जाता आजकल, जो खास होते हैं अपने उन्हें दे देते हैं। लेकिन इसका ये है घर घर जा रहा है, दिल्ली भी गया, नोएडा बिट्टो के यहाँ, ये घर घर जाकर कह रहा है, क्योंकि इसे पता है कि ऐसे कोई आएगा नहीं इस बार। और भाई षष्ठी ने तो लाखों की शॉपिंग करी है गिफ्ट के लिए लाखों की शॉपिंग की है उसने। इस सब एक थैली के चक्के बच्चे। मुझे तो ऐसा लगता है कि देखना केरल के इवेंट के बाद ना जगत दीदी से भी बातचीत हो जाएगी शुरू। ये गुस्सा था रंजना के अंदर, जो उसने सासू माँ के ऊपर निकाला बाजार के बहाने से, ये उसके अंदर गुस्सा था। अब क्यों नहीं आएगा गुस्सा। आप इग्नोर करोगे, घर में 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटों में से एक बेटे को या एक बहू को इग्नोर करोगे तो उससे गुस्सा तो आएगा। आपको ध्यान होगा पहले तो वो घर से निकल गया था, इसकी कंट्रोवर्सी से पहले वो घर से निकला हुआ था, छोटा वाला घर से चला गया था बहू को लेकर, और पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे थे। बाद में आया था, इसकी गाड़ी में नहीं बैठते थे, इससे बोलते भी नहीं थे इसके मम्मी पापा। लेकिन जब इसने बहुत साथ दिया कंट्रोवर्सी में, बहू ने और बेटे ने, तो थोड़ा सा इसकी बोलना चालना शुरू करा है। नहीं तो इससे तो छोटे वाली से ज़्यादा ढंग से बात भी नहीं होती थी।
सासू माँ भी नहीं करती थी, जेठानी रानी भी नहीं करती थी। जेठानी रानी को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। और ये घर से चला गया था, कितने दिन ससुराल में रहा था, कितने दिन वीरपुर बाहर घूमे थे, बाद में फिर ये आए थे। कंट्रोवर्सी है, पहले की बात है, आपको ध्यान होगा तो। लेकिन कंट्रोवर्सी के बाद से थोड़ा सा इसके लिए, जब ये दोबारा एकदम आके मतलब राजमाता अप्सरा मैम आके और दोबारा गई थी एक बार, अचानक ही ने एकदम से अम्बाला जाना पड़ा था। उसने मिसेस राज ने फ़ोन करा था कि तुरंत आ जाओ, तो इसकी गाड़ी में गई थी स्टेशन तक। तब उसने कहा था छोटे वाले लड़के ने कि मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मम्मी मेरी गाड़ी में बैठ के जा रही हैं। इसकी गाड़ी में भी नहीं बैठते थे ये लोग, तो इसे शुरू से ही ऐसे करते थे। और अब थोड़ा सा टाइम सही आ गया है, फिर इसकी तरफ से ऐसे करने लगे हैं। ये भी जेठानी रानी भी ज़्यादा नहीं करती थी। तो लेकिन जब कंट्रोवर्सी हुई और जब थोड़ा सी परेशानी पड़ी, इसने साथ दिया तो थोड़ी सी वो हुई है। लेकिन अब भी देखिए, इसकी ध्यान भी नहीं होगा कि इसकी इंगेजमेंट एनिवर्सरी भी है। मुझे तो नहीं लगता मैडम को ध्यान होगा, माता जी को ध्यान भी नहीं होगा कि इसकी इंगेजमेंट एनिवर्सरी है। गलत बात है ये, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, गलत बात है। अपने बच्चों को सबको बराबर करना चाहिए। ये मैं दावा नहीं करती कि वो लोग आएंगे, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने इनके मुंह से शिवानी कुमारी का नाम एक दिन सुना था और एल्विश को देख के ये पगला गई थी, इसलिए मुझे लग रहा है। साथ अपने घर वाले देते हैं, कोई नहीं देता है। और मैंने आपको आज की वीडियो में स्पेशल यही बताया है कि जो नाम सस्पेंस में रखे गए हैं वो नाम बताए हैं। और पटना वो अपनी इंगेजमेंट एनिवर्सरी मनाने गई है, कोई शॉपिंग करने नहीं गई। और क्योंकि यहाँ अगर ले लेती, वो शॉपिंग कर लेती, तो फिर पटना जाने का कोई राइट नहीं बनता था उसका, जाती नहीं, ये एक बहाना था, तो इसलिए पटना चली गई। तो मैं यही कहूँगी कि बच्चे अपने दोनों बराबर होते हैं, कोई भी हो चाहे। और देखो बहन जी आती हैं नहीं आती हैं, क्योंकि लड्डू के पापा लड्डू के पापा को बुरा लगेगा, लड्डू के पापा बुरा मान जाएंगे। लड्डू के पापा को मैं बुरा नहीं कर सकती, मुझे लड्डू के पापा को इस बार स्पेशल फील कराना है। तो अब देखिए दोबारा फ़ोन करते नहीं करते, बहन को मना के लाते नहीं लाते, लेकिन सब यही कह रहे हैं, अरे नहीं ये लोग जाएंगे, सब एक हैं, है ना। और एक बात और बताऊँ मैं आपको कि फ़ोन से एक दूसरे से इनके लिंक बने हुए हैं। मान लो मेरी और आपकी लड़ाई है, लेकिन मेरी किसी तीसरे से बोलचाल है, तो उस तीसरे के वो जो तीसरे से बोलचाल है मेरी, तो उस तीसरे से उसकी भी बोलचाल है। तो मैं अगर कोई बात कहती हूँ तो उस तीसरे पे पहुँची और तीसरे से उस पे पहुँच जाती है। सब बातें इनकी एक दूसरे के पास पहुँचती हैं, एक दूसरे से पता चल जाती हैं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करने वाला है। जगत दीदी अपनी बिटिया की बर्थडे मनाने वाली हैं, बता दिया है जैसे कि, और डिलीट हो गई उनकी लाइव या उन्होंने डिलीट कर दी। तो ये बात झूठ मत बोलो आप, जगत दीदी झूठ मत बोलो, क्योंकि आपकी किसी बात का हमें यकीन नहीं आता, किसी भी बात का मुझे तो यकीन आता नहीं। तो बस ठीक है, फिर मैंने कहा थोड़ी सी अपडेट दे दूं। अब मतलब सपना के लिए शाम को वीडियो आएगी मेरी, और अगर कोई ज़्यादा होगी, कोई लगेगी मुझे कि हाँ ऐसी बात ज़रूरी कहनी है, तो ऐसा नहीं है, मैं सुबह को भी उसके लिए बनाऊंगी, शाम को भी बनाऊंगी। लेकिन मुझे अब इस टाइम ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि मिस्टर राज की एनिवर्सरी आ रही है, लाओ वो तैयारी कर रहे हैं तो हम भी कुछ तैयारी कर लेते हैं, बोल देते हैं, उनके लिए बता देते हैं पब्लिक को। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट। अब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भूल गए, वादा था आपका हमारा 20 करने हैं, तो भूल गए, सब्सक्राइब करके जाना भूलो मत यार, ठीक है। ओके बाय।